हाँ वही। एक सर्कुलर पार्क है जिसमें सोनिया 18 मिनट्स में 1 राउंड पूरा करती है। तो यहाँ से सोनिया 18 मिनट में 1 राउंड पूरा कर देती है। तो जो सोनिया है वो 18 मिनट में करेगी और उसके बाद फिर अगला राउंड कितने देर में करेगी? 36 मिनट में। क्योंकि मतलब मैं अभी से टाइम स्टार्ट करूँ तो 18 मिनट बाद सोनिया यहाँ मिलेगी और फिर अगले 18 मिनट बाद फिर मिल जाएगी। अच्छा, जबकि रवि 12 मिनट रवि 12 मिनट बाद मिलेगा। अगर ये दोनों साथ साथ चलते हैं तो 12 मिनट बाद मुझे रवि मिलेगा, जबकि 18 मिनट बाद सोनिया मिल जाएगी वहीं पे। फिर से ये धीरे चल रही है। ये 12 मिनट के बाद 24 और फिर 36 सर उसके मेरे 12 वाला मिनट। तो वास्तव में हमें इन दोनों का मल्टीपल लेना है और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। वैसे तो 72 भी बनेगा और आगे चलोगे तो इसमें क्या है कि 72 भी बनेगा। पहले कहाँ मिलेंगे? तो लोवेस्ट कौन सा हुआ? सबसे पहले जब मिलेंगे वो 36 है और आगे भी चलते चले जाओ तो इसके मल्टीपल है 72, 108 उस पर भी मिलेंगे। यानी अगर सोनिया चले तो 18 मिनट बाद, 36 मिनट बाद, फिर 54 मिनट बाद, 72 मिनट बाद, ऐसे वहाँ पे मिलती जाएगी हर 18 मिनट बाद। रवि भी साथ में चला लेकिन रवि 12 मिनट, 24, 36 ऐसे मिलेगा। तो हमें एलसीएम निकालना है कि दोनों कम से कम कितने समय बाद। जब पूछे कम से कम कितने समय बाद तो एलसीएम निकालो, और जब पूछे ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय बाद तो हाईएस्ट वर्ड आता है कि नहीं उसमें। और इसमें कहता है व्हाट इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच दे मीट। वैसे तो 72 पे भी मिलेगी क्योंकि 72 है उसमें लोएस्ट पूछा है। उसमें वो कितने चक्कर लगा लेगी? 4 और 12 6 जा 72, ये 6 चक्कर लगा लेगा लेकिन मिलेंगे 72 पे भी। लेकिन मिनिमम कम से कम कितने समय बाद मिलेंगे उसके लिए क्या करोगे? एलसीएम। सो वी हैव टू फाइंड एलसीएम। 18 और 12 का निकाला। हाँ, रवि और सोनिया एक साथ चलते हैं और एक ही तरफ चलते हैं तो कितनी देर बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से होंगे? सो 18 का कितना हुआ? 2 × 3 × 3 टाइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। 2 × 2 × 3 तो 2 का मिला, 3 का मिला, जो बच गए वो भी लिख लो। एलसीएम 18 पर क्या हुआ? सर 2 × 3 2 × 3 मिला और 3 × 2 जो बच गए वो भी लिख लिया। 2 3 या 6, 6 3 या 18, 4 और 9 पकड़ लो ना। है 4 और 9 को सीधा। हाँ, ऐसा भी कह सकता है। तो 2 3 या 6, 6 3 या 18, 2 या 36। So they will again meet at the starting point after 36 minutes. ठीक है? सर यही आंसर। हाँ, they will again meet at the starting point after सर एचसीएफ क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे? HCF वाले को की मैक्सिमम और हाईएस्ट वर्ड आएगा और एलसीएम में मिनिमम। सर मिनिमम कहाँ पे आया इसमें? मतलब जैसे ये लास्ट में पूछेंगे कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन। अगेन पूछ लिया ना जस्ट आता है। तो हाथों हाथ फिर कब मिलेंगे? तो ये मिनिमम वर्ड नहीं है तभी ये पूछ लिया कि एक तरीके से मिनिमम फिर से कब मिलेंगे। बार बार मिलते रहेंगे। 36 के जितने मल्टीपल है उसको मिलते रहेंगे। अगर 36 मिनट में ये 2 चक्कर लगा देगी और ये कितने लगा लेगा? 3 तो मिल जाएंगे। और लेकिन 2 2 4 करवा फिर मिलेंगे। कहेंगे ठीक है 2 चक्कर बाद मैं फिर मिलूंगा। ये कहेगी मैं 2 चक्कर बाद मिलती हूँ और ये कहेगा मैं 3 चक्कर बाद यहीं फिर से मिलेंगे। तो सही बात है, मिल नहीं जाएंगे। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। सो रेशनल और इरेशनल नंबर को देखें। ना रियल नंबर के 2 टाइप्स हैं। रियल नंबर में पहला टाइप है
rational irrational, and other is irrational. रेशनल को p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है. Can be greater than the form of p by q as p by q फॉर्म. यहाँ पर p and q क्या है? इंटीजर्स. So q is not equal to p. अब q 0 नहीं है. अब जैसे कि 7 by 2, 22 by 7, 0 minus 3 by 2, इनमें से कौन सा रेशनल नहीं है? सर इनमें से हाँ, सर या और कई भी अगर रेशनल नहीं वो भी बताओ. सर रैशनल नहीं है. हाँ, कौन सा रेशनल नहीं है? सर 7/2 हाँ और सर 22/7 हाँ, और सर -3/2. ये सब रेशनल नहीं है आपके हिसाब से. यही है. आप बोलो जय. सर एक सेकंड सारे सर ये तो 22/7 हाँ? नहीं 22/7 22/7 नहीं, इनका कहना है सारे. आप बोलो. सारे rational number. सारे दो पहले सारे हैं. सर जीरो भी है यहाँ से. एक लोग वो कह रहे हैं कि ये सभी इंटीजर अपॉन इंटीजर है इसलिए रेशनल है. हाँ तो सब है. सही है. सभी ये भी सभी बोल रहे हैं. तीनों का सही है. ठीक है कि नहीं? सो these all are रेशनल, क्योंकि इनको p by q के फॉर्म में लिखा गया है कि नहीं? सर q 0 भी नहीं. हैं? 0 भी 0/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है. अच्छा, इरेशनल पाई हो सकता है, √3 हो सकता है, √2 हो सकता है, √5 हो सकता है. ये सब हो सकता है. √7 भी हो सकता है. √7 भी हो सकता है. सो दीज आर. irrational number. हाँ, अब देखो सर पता कैसे चलेगा ये irrational? बताया ना, इंटीजर अपॉन इंटीजर, कंप्लीट नंबर अपॉन कंप्लीट नंबर. सर पाई की वैल्यू क्या है? सर Pi is nearly equal to 22/7, not exactly. Pi 3.1415 और 92 होता है, जबकि ये होता है 3.142379. तो 2 डिजिट तक साथ है बस डेसिमल के, और आपकी अलग हो जाता है. और फिर इनमें एक पैटर्न शुरू हो जाता है, लेकिन इनमें फिर अलग ही अलग चलते हैं. इरेशनल नंबर में कोई पैटर्न नहीं होता डेसिमल के बाद, और इनमें पैटर्न होता है, रिपीटिंग होते हैं. तो ये बात समझ आ गई कि इंटीजर अपॉन इंटीजर है, जैसा कि मैंने बताया. अच्छा, रेशनल के दो टाइप हैं, सर टर्मिनेटिव. इंटीजर और दूसरा सर होल. फ्रैक्शन. फ्रैक्शन से. सर फ्रैक्शन में प्रॉपर इनप्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन. इंटीजर में कौन कौन से तीन हैं? सर नेगेटिव, पॉजिटिव. नेगेटिव. ये तो आपको पढ़ाया ही है. सर कल वाली मैं वापस आ गई. नेगेटिव है, कल वाली मैं वापस आ कल वाली फिर से आ रही है. यस सर इससे नेगेटिव है. वो कह रहा है ये मिट्टी की है. वो सर मिट्टी की तो अलग होती है. मिट्टी की अलग मिट्टी की अलग. तो कैसे लेके चला गया ऐसे ही. मेरे तो फिर आ जाएगा, लेकिन आ रही है ना. नहीं सर किसी का ऐसा उड़ाया जाए इसको. यस सर ऑन कर दो. सर वो फिर कैसे लगेगा? क्यों लेगा उसको सही नहीं है. नहीं, कर्फ्यू तो लगा लेंगे, थोड़ी देर चलने दो. वो ऐसा नहीं हो सकता है ना, कोई जानवर ऊपर मरा हो, बाबू है मरते थे. है ना, वो फंस गया. क्योंकि सर कभी कभी पंछी भी घुस जाते हैं सर. पंछी तो नहीं घुसा होगा, चिपकली और छिपकली या चूहा हो सकता है. हाँ. ये सर चिपकली वो है. आउटर चालू होती है तब भी आती है, ऐसे नहीं आती. स्टार्टिंग में चालू होती है तब नहीं आई थी. अब आ रही है. बंद कर देते हैं, फिर कुछ दिन चलाना होता है. बुला लेंगे तो मुझे अगर कम ही लग रही, कल से अगर कम हुई तो इसका मतलब है जानवर की है, सर थोड़ी कम तो नहीं हुई. थोड़ी थोड़ी है कुछ. बंद किया जाए कि चलने दिया जाए? बंद कर दिया जाए. हाँ? बंद कर दिया. चलने दो. चलने की जरूरत है. चलने में देखते हैं ना. निगेटिव सर नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो. और जेड सब जीरो. हाँ अब तक फॉल्ट तो नहीं है, कोई एक स्मेल है बस ये है. तो इसको देख के सफाई की जाएगी तो पता चल जाएगा कुछ है, चल के सफाई करेंगे. बोलो कि
क्योंकि एसी सर- वाले हमको मालूम होगा ये बात। सर -1 -1 -2 -3 वो कह रहा है कि गैस की कोई महक नहीं होती, तो हो सकता है ये बात हो। सर पॉजिटिव में 1 2 3 1 नेचुरल नंबर तो ऊपर भी उसने 2-3 बार गैस खोली थी लेकिन कोई महक नहीं आई। जब वो हमारे सामने भर रहा था ना तो काफ़ी गैस हुई थी, तो उसमें स्मेल नहीं। सर वो गैस बहुत ठंडी होती है क्या? ठंडी होती है। अब ये सर बंद करो बोल बता रही ज़्यादा है, हाँ सर पीछे बैठ जाओ। नो सर, यहाँ सही है, यहाँ समझ आता है। हाँ सर और बंद कर दो सर इसको। थोड़ा चलने दो, आप इधर उधर भेजो, मैं फिर से बुला लूँगा ना। सर फ्रैक्शन प्रॉपर 2/3 हाँ, फ्रैक्शन में क्या होता है? 2/3 3/2 वही प्रॉपर One by सर 2। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। और ये ऐसा हो गया, तो ये हमारे ये हैं। Same अगर बात। जो पॉजिटिव इंटीजर है क्या उसे नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं? हाँ सर और 0 मिला दो तो सर, होल whole नंबर। number। तो नेचुरल नंबर क्या है बताइए? 0 सर 1 starts from 1. और होल नंबर Zero, The zero number से starts from सर 0. 0 से तो Zero, one, two, 0 1 2 3 4 ऐसे चलता चला जाएगा। हाँ सर अच्छा, नाउ अब हम देखेंगे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। पूछा गया है, एक थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी कुछ चीजें हमें आपसे पूछनी है। मुझे ये बताइए 1.599725 एक ये है, और साथ ही साथ 1.232323 ऐसे दिया है, और 1.23233 सर रिपीटिंग है नीचे वाला 23333। अच्छा, फ्यूज या टाइप से पूछता हूँ, सर, ये मुझे बताइए रेशनल है कि इरेशनल? सर रेशनल है ये रेशनल है, बोलो। हाँ, सर ये रैशनल है, सर रैशनल है। रेशनल। अगर रेशनल है तो क्या इसे 1597925 अपॉन 1 2 3 सर ये 4 5 कंप्लीट है क्या 6 5 तक? 1 2 3 4 5 6 क्या आप इसे p/q के फॉर्म में हाँ, लिख सर। सकते हैं? हाँ सर तो फिर ये रेशनल हुआ। सर बोला सर बीच वाला और रिपीटिंग है ये रेशनल है क्योंकि टर्मिनेटिंग सर है। इसके नीचे वाला भी रैशनल है सर, उसके बाद उसके नीचे वाला वो नहीं है। इरेशनल है सर, नीचे वाला सब। ये कैसा है? सर रैशनल। क्योंकि इसको हम 9th में सीख चुके हैं कि कैसे p/q के फॉर्म में लिखना है, तो ये रेशनल है। और इसका नेचर कैसा है? डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक कहते हैं प्रत्युष। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सर रिपीटिंग इसको उससे इक्वल रैशनल की फॉर्म में लिखना तो लिख देते हैं। नाउ x इज इक्वल्स टू 1.2323 है। सर ऊपर वो डैश लिखा है। अच्छा, कितने इसमें डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 2। 100 से मल्टीप्लाई करो, 123.23। इसको इसके नीचे लिख दो 1.2323 और सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा? और यहाँ कितना बचा? ये तो कुछ नहीं बचा ना, तो x कितना हुआ? इज डिजायर्ड p/q सर फॉर्म। एक क्वेश्चन पूछो हाँ, सर 23 तो 22 कैसे हो गया बोलो। सर ये वाला ये तो थोड़ा समझ सब्ट्रैक्ट नहीं किया आया। ना, हाँ हाँ सही क्या ऐसे ही क्या ऐसे ही हाँ डिजायर्ड रेशनल फॉर्म p/q फॉर्म। सर उसको 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया? दो क्योंकि डिजिट 2 डिजिट है 3 होती है 1000 से लेकर 3 के लिए 2000 से करता है। अब ये कैसा है? सर ये irrational है, सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन सर रिपीटिंग। तो फिर उससे ये क्या हुआ? सर ये इरेशनल। और रिपीटिंग रीअकरिंग एक ही होता है। हाँ, रीअकरिंग और रिपीटिंग। रीअकरिंग और रिपीटिंग तो एक ही चीज है। अब देखिए थ्योरम 1.3, चिपकली के किसी जानवर के मुझे चढ़ के आप देखना पड़ेगा, उसने ये बात तो क्लियर कर दी गैस की नहीं। अब मैं इसमें चढ़ूंगा, इसकी जाली और ये सब देखूंगा। आज से ज़्यादा आ गई। ज़्यादा आ रही तो इधर उधर बैठ जाओ। फिर देखो, अगर जिसको ज़्यादा आ रही है तो फिर हमें सर बंद कर दो सर यहाँ के यहाँ फिर इसमें
इनमें से याद नहीं। नीचे हाँ सर, अब ऊपर आई क्या हुआ है सर सुनिए। इस पोर्शन से आ रही है। हाँ। ये सर उस तरफ ना लिखना होगा। इधर कुछ ना कुछ होगा तो कल देखना पड़ेगा। कोई अगर जानवर चूहा भी होगा सर ऊपर से पता चल रहा है। पता चलेगा वो कि इसमें है। क्या पड़ा है, हमें क्लीन करना। सर बहुत गंदी आ रही है, हाँ? बहुत गंदी आ रही है। नहीं, कोई बात नहीं। बैठ जाओ, कहाँ जल्दी बैठोगे। इसमें की बात है उनको हम साफ करने के लिए तब तो ये डर रहे थे कि कुछ फट ना जाए, लेकिन अब ये तो दिक्कत नहीं, फटेगा नहीं इसमें डर। ठीक है नाउ पानी रुकता है तो ये आती है, पानी कलेक्ट नहीं हो रहा है इसमें। सर रूम फ्रेश पानी लगा दो। तो मतलब पानी की पाइप में काफी इसको सर इसी में भी पानी डालना पड़ता है। हाँ? नहीं नहीं डाला। अब देखो थ्योरम 1.3, ठीक है। चलो P is a prime number if दिया गया है इनलेट P is a prime number and P divides A square. A square then P divides A. P divides A also. Here A is a positive integer. Here A is some positive integer. ये बात। अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, हाँ। जैसे मान लो हाँ, 6 सर। के स्क्वायर को 6 है, 6 खुद क्या है, सर 3 into 2 है क्या, Yes sir. तो मतलब 3 into 2 और 3 into 2, तो 6 का स्क्वायर वैसे 36 है। तो क्या ये जो प्राइम नंबर 3 ले लो, 2 ले लो, अपने मन से कोई भी ले लो, हाँ। 3 जो है अगर ये 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता तो है, सर 6 को भी 6 करेगा। को भी करेगा, हाँ। क्योंकि वो 6 में भी वो प्राइम नंबर होगा। Yes, sir। भाई कोई प्राइम नंबर जैसे 3 है, वो 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो प्राइम नंबर उसमें भी मौजूद होगा। हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं। इसी से फिर बाद में प्रूव होगा कि √2 इज इरेशनल, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले इसे प्रूव करें। सर हमारे गौर सर ने कहा कि इतने सर ये पहले से घटी हुई है ना, हाँ। तो सर ये क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। अच्छा, That हाँ, root तो आएंगे 3। अब आपका असली काम है कि स्कूल जाते ही गौर सर को शीशे में उतार देना। इतना प्रभावित कर दो कि वो जान जाए गजेंद्र। कोचिंग का नाम होगा। और सर कोचिंग का नाम लिया ना, ठोकेंगे सर, कॉपियाँ फाड़ देंगे। नहीं, वो हमें जानते हैं, वो बहुत तारीफ कर चुके हैं। सर सच्ची में? हाँ, सर risk मत कई ले। बार बताते हैं कि देखो ये टीचर कितना जानते हैं। एक बार आए भी थे, मैं गया था अपने बच्चे के लिए, वो नमस्ते नमस्ते किए थे, मैं ही नहीं पहचान पाया उनको, लेकिन वो जानते हैं तो बाई फेस, चर्चा होती है। तो सर वो कोचिंग के मना क्योंकि वो बहुत टॉपर बच्चे हमने निकाले थे वहाँ पर के लिए। तो अब देखो कि ऐसा दिया गया है कि हमें क्या दिया है कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, ठीक है। सो लेट प्रूफ देखिए,
कि लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए आर, फिर वहां के बच्चों ने बताया कि ये गौर सर्किल बताया, जब बाहर निकले ना ये वो अंदर गौर सर्किल, और ऑफिस के कर्मचारियों ने भी बताया, ये भी वो है गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके बारे में बताने लगे, तब हमें पता चला, क्योंकि इतना नाम हमने भी सुन रखा था उनका, यहाँ बच्चे बोलते रहते, लेकिन हमें क्या पता कौन टीचर क्या है। A इज इक्वल्स टू P1 P2 P3 P4 और वो हमारे बेटे के भी मैथ्स के टीचर थे, ऐसा नहीं है, बेटा भी उनका खूब नाम सर है। आपका बेटा भी यहाँ पे पढ़ता है? हाँ केवी भी नहीं पढ़ा, अभी तो मैं गया था उसी के चक्कर में। ये देखो सर कौन सी क्लास में? 9th 10th में पढ़ा था, 11th अब कौन सी क्लास में? अब BBA कर रहा है। अब देखो P ये A ये हो गया, तो A के प्राइम फैक्टराइजेशन है, जहाँ P1 P2 Pn क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि किसी के भी प्राइम फैक्टर्स करोगे तो प्राइम आएंगे कि नहीं? Where P1 P2 P3 to Pn are प्राइम नंबर्स। अच्छा, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को कैसे लिखते हैं? क्या P1 P2 P3 से लेकर Pn का स्क्वायर? Yes, sir. मतलब लो स्क्वायर सर डायरेक्ट पीएन का स्क्वायर नहीं ले सकते? नहीं, मतलब बाहर स्क्वायर लगेगा ना, अगर आपके पास जैसे मैं 6 का स्क्वायर करूं तो इसके फैक्टर्स का भी तो स्क्वायर होगा, जैसे 6 3 into 2 है तो पूरा बाहर रहेगा ना, 32 थोड़ी होता है। ये डेसिमल लगा ये डॉट। अब देखो इसी को क्या लिखा जा सकता है? P1 P2 P1 P2 P3 से लेकर यानी स्क्वायर हम 2 बार लिख सकते हैं। इट इज गिवन, क्या गिवन है? एक मत लगाओ आपका, इट इज गिवन दैट P डिवाइड्स A स्क्वायर, जबकि P एक प्राइम नंबर है, तो P इन्हीं में से तो कोई एक होगा। प्राइम नंबर क्या होता है? मल्टीप्लाई करने का भी अधिकार नहीं था, तो वैसे ही कंपोजिट बन जाएगा, इन्हीं में से कोई एक हो। प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, तो P अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कह रहे हैं कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो P या तो 3 होगा या 2 होगा, है कि नहीं? So P is one of the P1 P2 P3 से लेके Pn, but these are also factors of A, so P divides A also। जो इसके फैक्टर हैं क्या वही 6 के फैक्टर नहीं है? Yes, sir. But these are also factors of, या prime factors लिख लो, सही सर वापस समझा दो। फिर से बता देंगे। सर को पूरा समझा दो। Prime factors of A, so P divides A also। That means इन्होंने कहा अगर जो प्राइम नंबर 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है वो 6 को भी डिवाइड करेगा, जैसे 3 अगर 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्योंकि अच्छा बताओ क्या जो 6 के प्राइम फैक्टर्स होंगे वही 6 स्क्वायर के भी होंगे? Yes, sir. हाँ, कि बढ़ जाएंगे और ज्यादा हो जाएंगे, No, sir. क्योंकि वही है, मल्टीप्लाई कर नहीं सकते किसी प्राइम का। तो और किसके ले लो, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, जैसे अगर आपको कोई दूसरा लेना है तो दूसरा भी ले सकते हो, 6 7 8 9 10 ले लो, तो 10 के प्राइम फैक्टर 2 into 5 है। अच्छा 10 स्क्वायर में और प्राइम फैक्टर जुड़ जाएंगे कि सिर्फ यही रहेंगे? यही रहेंगे, क्योंकि 2 into 5 का स्क्वायर करोगे तो 2 into 5 into 2 into 5 तो नंबर तो वही रहेगा। तो जो प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, मान लो जैसे मैंने कहा कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो P इन्हीं में से तो एक है, इन्हीं में से एक है तभी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा इसके पास कोई प्राइम नंबर है ही नहीं। So P divides A square, so P is one of this, so P is one of this, but these are also available in A also। यही तो, अगर P इन्हीं में से कोई एक चोर है, मान लो P3 है, तो P3 क्या यहाँ ही है, Yes, sir. तो P3 इसको भी डिवाइड करेगा।
कोई भी प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड कर रहा है वो इसको भी करेगा। पहले ए लिखो, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर ये लिखो। इतनी बात समझ आ गई? अब यही चीज है, एक थ्योरम है और एक इसका प्रूफ है, ये हम आपसे करवाने जा रहे हैं। आप देख लो, जो बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर लेगा उसको इनाम है। सर थ्योरम में सर ये क्वेश्चन आप लोग डेफिनेशन लिख दें। देखो क्वेश्चन नहीं, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। P क्या है? सुनो, लेट P इज ए प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर, then P also divides A, where A is some positive integer। A कोई इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर। तो रिपीट करो पहले थ्योरम, जिससे हेल्प करें, रिपीट करो। सर कोई भी इंजीनियर P any prime number, if P divides A square, then P will divide A। Where A is some positive integer। ठीक है? आपको दो काम करना है, स्टेट थ्योरम 1.3 एंड प्रूव इट। हाँ बोलो। या तो समझ में आ गई है? हाँ। ए लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ तक तो कर ही लोगे। यस और अब लिख देना P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P इन्हीं में से एक है और यही वेदनी है, इसलिए वही फैक्टर ही तो डिवाइड करते हैं किसी चीज के। सर थ्योरम 1.3 की जगह लिख सकते हैं सर, इफ P डिवाइड्स हाँ। A स्क्वायर देन P आल्सो डिवाइड्स A where A is a positive integer। हाँ ये लिखना है। सर जरूरी है कि लेट P इज अ प्राइम नंबर? सर शुरुआत में ये लिखे लेट ये लिखना जरूरी है, क्योंकि प्राइम नहीं होगा तब बहुत घपलेबाजी हो जाएगी। कोई कहेगा देखो ये तो 10 से डिविजिबल है, ये तो 20 से होगा, 20 से, फिर कंपोजिट में तो खेल हो जाएगा। ये हटाएं, ये सब सर, तो- ये definition हटा सर ये वाला ना हटाना सर, थ्योरम क्या प्रूफ? ये तो बुक का ही है। सर वो रफ कर दो। नहीं वो तो नहीं है, सब कुछ हटेगा ना, बुक वहाँ थोड़ी कुछ रहेगा। अभी हटा दे, मैं पूछ रहा हूँ अगर नोट हो नो गया। सर अभी नहीं सर, ये इसमें है। सर आप कैसे पूछोगे? स्टेट थ्योरम एंड प्रूव इट। स्टेट थ्योरम 1.3 एंड प्रूव इट। सर ये लिखना पूरा। हाँ स्टेट की करनी। थ्योरम कहती है कि मतलब प्रूफ बताएं। प्रूफ में कह रहा है कि P एक प्राइम नंबर है जो A स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो A का कोई ना कोई तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, 2 × 2 × 3 ऐसे कुछ होगा। तो P1 P2 P3 लिख दो, मान लो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो अगर उसका स्क्वायर है तो वो 2 बार आएंगे। अब P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P इन्हीं में से एक होना चाहिए कि नहीं? So P should be one of them। बट ये सब चीजें क्या यहाँ भी हैं? इसके भी प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसलिए P A को भी डिवाइड करेगा। चलो अब हम हटा देते हैं। सर बस थोड़ा लास्ट सर में लास्ट में हाँ कर लो। हो गया? चलो नोट करिए। सर एग्जाम्पल तो ये लिखना है ना? एग्जाम्पल कुछ नहीं लिखना है। सर इसे लिखना हाँ प्रूफ लिखना, एग्जाम्पल थोड़ी। सर वो थ्योरम का क्या नंबर था? थ्योरम 1.3
that √5 बुक का क्वेश्चन है, √5 is irrational. By contradiction. और सबको प्रूव करेंगे जब लैंग्वेज लिखनी जरूरी है क्या सर? Let √5 is rational. So √5 को क्या लिखा जा सकता है? सर P by Q Where P and Q are Co-prime number. Squaring both sides. and Q is not equal to 0. Squaring both sides. y equals to P by और ये जो आप बोल रहे थे 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर था ना, तो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर आप बोल रहे थे ना पीयूष चौधरी, तो ये 9c स्क्वायर नहीं आएगा, आप 9 से ये 6c क्यों बोल रहे थे? 3c इंटू 3c क्या होता है? 9c स्क्वायर आएगा, तब फिर इसको इसी जब डिवाइड करोगे तब 3c स्क्वायर। समझ आई बात? ये अब गलत बताया तो मैं आपको बता दिया है, आप वहाँ ना गलती करना, ठीक? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या होगा? अब इसे यहाँ ले जाओ, 5q square. तो इससे क्या पता चला? Sir, 5 divides Q square. So 5 किसको डिवाइड कर रहा है? 5 किसका? q का कहाँ फैक्टर? सीधे Sir, फैक्टर factor discuss करना. 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, p के फैक्टर में है ना 5, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो Sir, factor लिखा मैंने, factor चलेगा? हाँ? Factor. 5p स्क्वायर का फैक्टर है, ऐसे लिखा. इसीलिए 5 डिवाइड्स p स्क्वायर फैक्टर भी चल जाएगा, सो 5 डिवाइड्स P also. p ऑल्सो। अब आगे देखो, तो फिर p को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5m. 5c लिख दो, जैसा बुक में वैसे ही कर रहा हूँ, where c is There is some integers some integer, and put P अच्छा put P 5C. p is equals to 5c in equation 1 में डाल दो, तो 5q स्क्वायर is equals to p स्क्वायर, sir, हाँ sir, वो let √5 is irrational के आगे sir वो by contradiction में से लिख दो यहाँ पर भाई, मेथड ऑफ वो जरूरी नहीं है लिखने को, लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर 5q स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 25c square. 25c स्क्वायर, अब देखो तो q स्क्वायर क्या होगा? 5 इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, तो अब q स्क्वायर का भी फैक्टर 5 आ गया, 5 डिवाइड्स q square q स्क्वायर, सो 5 ऑल्सो divides q. डिवाइड्स q बाई थ्योरम, यहाँ पर भी लिख लो, थ्योरम 1.3, ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि 5 ऑल्सो डिवाइड्स q, 5 डिवाइड्स p ऑल्सो, इससे क्या पता चलता है? सो 5 डिवाइड्स q and p both, so are not p co-prime number. and q are Not co-prime number. ये ठीक है, इतनी बात हो गई। बोथ, दिस इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन वर्ड इतना जरूरी है, अगर कंट्राडिक्शन वर्ड नहीं लिखे तो एक नंबर गया, इतना जरूरी है क्योंकि मेथड उसी का है। दिस इज कंट्राडिक्शन, लेकिन छुट्टी पा लो, फिर तुम्हारा कोई कहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिस इज कंट्राडिक्शन, सो आवर एजम्पशन, सर फिर वो लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। मतलब कंट्राडिक्शन वर्ड बहुत जरूरी है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या बैठा? सर अगर ऐसे लिखा हो तो कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। कंट्राडिक्शन रॉन्ग नहीं होता, कंट्राडिक्शन हुआ है, विरोधाभास हुआ है। कंट्राडिक्शन रॉन्ग लिख दोगे, ये वर्ड गलत है। कंट्राडिक्शन नहीं रॉन्ग है, ये विरोधाभास है। ठीक है, हम कहें कि भाई ये मेल जा रहा है, फिर हम कहेंगे ये तो लहरिया पहने, धोती पहने, चुनरी ओढ़े है, तो ये मेल कैसे हुआ?
तो फिर ऐसे ऐसे कहोगे ये कंट्राडिक्शन है, तो फिर ऐसे जैसे समझ में आई बात की नहीं? सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो √5 क्या हुआ? इज इतना ही लिखना है। अगर आप ये वर्ड लिख गए कुछ सिंपली बिना इसमें लाग लपेट के ऐसे ही लिख गए तो सही है। सर ये अगले वाले नहीं आते सर, गौर से मैं सिखाया। अरे सर सुनिए एग्जाम्पल 10, 5 minus √3 सर 5 प्लस proof सर 5 to prove 5 प्लस है क्या? सर 5 प्लस 2 5 minus √3 is irrational। सर आप कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो? एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 है इसके बाद। चलो अब प्रूफ देखो। लेट ये जितने भी करा रहे हैं 3-4 करा देंगे फिर पूछेंगे, सब 2-2 लाइन के हैं। लेट 5 minus √3 is रेशनल। सो 5 minus √3 को क्या लिखा जा सकता है? P by Q where P and Q are वो co-prime प्राइम में लिखा है P and Q are integers पर कितने में काम चल जाएगा? सर तो उधर भी लिख सकते हैं। वहाँ हमें प्रूफ करना था, यहाँ ऐसा कुछ प्रूफ ही नहीं करना है, सिर्फ इंटीजर लिखने से चल जाएगा। सर इनके अंदर शो करना है। अब देखो ये √3 है, उधर ले जाओ और P minus 5 को P by Q को इधर ले आओ और √3 को किधर ले जाओ? √3 उधर चला गया, इधर आ गया। तो सर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना ऊपर नीचे। अब इसमें से Q LCM लो। सर हाँ। तो क्यू ऊपर नहीं गया? कुछ नहीं, कोई चीज यहाँ से इधर आती, कोई ऐसा तो नहीं मैं किसी में मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा हूँ कि Q को उधर ले जाऊँ। मल्टीप्लाई है ना, कोई एक चीज है वो सिंपली शिफ्ट कर रहा हूँ। एक दूसरी चीज होती है जैसे आप ये कह रहे हो 5 minus √3 है, कहीं भी इधर उधर ना ले जाओ और P by Q, तो आप कह रहे हैं कि Q को इसमें मल्टीप्लाई करो, मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। और P को नीचे ले जाओ सर। तो वहाँ 1 बचा, वैसा कर रहा हूँ क्या? सर मैं सिंपली जो टर्म्स है इस टर्म को उधर ले गया, उस टर्म को इधर, तो उधर वाली माइनस वाली इधर प्लस हुई, तो इधर प्लस वाली उधर क्या होगी? हो गई कि नहीं? सर हाँ। सर अगर हम सर डायरेक्ट सर स्क्वायर ले ले तो सर जो टर्म दिया है उसमें स्क्वायर नहीं लेना, वैसे हो गया सवाल। कैसे? अब वही तो मैं बता रहा हूँ, समझ लीजिए यही है इस्तेमाल। अब 1 से इसमें डिवाइड करो तो क्या आया? सर 5 Q, और Q से 5 में मल्टीप्लाई करो Q। सर 5Q minus PQ। ये सही कह रहे हैं। Q से Q में डिवाइड करो 1, Q से Q में डिवाइड करो, P आएगा सर आंसर। वो तो P आएगा, लेकिन Q से Q में डिवाइड करो, 1 से P में मल्टीप्लाई करो P। तो अब जरा देखो कि ये √3 है, बताओ इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है? क्या रेशनल नंबर होता है? क्लोजर लॉ के साथ वो किसी भी इंटीजर में कर लो, 3 × 2 - 5/10, तो क्या ये रेशनली होगा? सब कुछ तो रेशनली रेशनल, ऐसा क्लोजर लॉ है। इंटीजर को ऑपरेट करोगे तो इरेशनल कभी नहीं बनेगा। सो LHS क्या है बताइए? रेशनल रेशनल नंबर। और उधर वाला इरेशनल। एंड RHS क्या है? इरेशनल। इज इरेशनल। क्या कंट्राडिक्शन नहीं आ गया? आ गया सर। क्योंकि रेशनल तो इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। सो दिस इज कंट्राडिक्शन। फिर बाकी सारा देखो, दिस इज सर समझ में नहीं आया। कंट्राडिक्शन। यानी मेरा काम है एक तरफ √3 ले जाओ, √3 को प्रूव कर ही सर यहाँ से चुके। वापस समझा दो 5 को -3 P/Q। ये कर दिया। अब इसके बाद 5 - P/Q है, 5 - P/Q है, ठीक है। तो अब मुझे क्या कर देना चाहिए? इसका LCM ले लेना चाहिए। तो LCM में हमने क्या किया बताइए? Q ले लिया। जैसे कुछ भी ऐसा सोचो कि 2/3 और प्लस 4/5, तो LCM 15 हुआ। इससे डिवाइड करो 3 से 15 में, तो हो जाएगा। और उसका ऊपर मल्टीप्लाई, वो चीज यहाँ लिखी जाती है। अब इससे डिवाइड करो 1 से Q में कितना आया? 1 से Q में तो Q आएगा। 1 से 9 में डिवाइड करो 9 आता है। 1 आ जाता है क्या? नो सर।
तो 1 से Q में करोगे, Q अब Q से 5 में करो मल्टीप्लाई, 5Q 5Q, अब Q से Q में डिवाइड करो, और होता है कि नहीं? हाँ सर इसी नंबर से उसी में करो, और 1 का P में मल्टीप्लाई, P तो बोलो ये सारी चीजें रेशनल हुई Yes, sir. और ये इरेशनल हुई, तो क्या रेशनल कभी इरेशनल के इक्वल होता है? नो नो सर सर So this is contradiction. LHS is irrational. This is irrational. So our initial assumption is wrong. हमने ये जो माना था ये गलत निकला. हाँ सर So initial इनिशियल लिखना जरूरी है सर क्योंकि और भी assumption उसी के आधार पर मैं करता रहा हूँ. Our assumption is wrong भी लिख सकते हो. कोई दिक्कत नहीं. Assumption is wrong. इसलिए ये कैसा है? रॉन्ग है और फिर इसलिए मैं इसे सुधार लूं. Hence प्रूफ 5 माइनस रूट 3 क्या मैं इस एजम्पशन को मैं बदल दूं? 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल. इसे नोट भी कर लो. अब देखो सर ये इम्पोर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चन 3-3 नंबर के आते हैं. इम्पोर्टेंट बुक की चीजें तो सब समझो. वो हम बाद में बताएंगे क्या important है. सर वो प्रूफ और वो नीचे वाले प्रूफ में फर्क क्या होता है टू प्रूफ यानी सिद्ध करना है और ये है कि हम सिद्ध करते हैं. सर टू प्रूव यानी ये करना है. टू डू डन. सर समझ आई बात कि नहीं? सर एक बार सर इस लाइन का मतलब समझा दो. इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हाँ, वो रेशनल है. इससे समझते हो रेशनल है. और राइट हैंड साइड irrational. लेकिन रेशनल इरेशनल के इक्वल हो नहीं सकता. इसलिए कंट्राडिक्शन है. सर वो तो नहीं लिखना ना वो 3 मल्टीप्लाई रेशनल चीज क्या कभी इरेशनल के इक्वल हो सकती है? इसीलिए विरोधाभास आ गया. और जब विरोधाभास है वो क्यों आया? क्योंकि हमने कुछ गलत माना होगा तभी कंट्राडिक्शन आता है. अगर गलत नहीं माने हुए तो नहीं आएगा. तो इसलिए हमारा जो शुरुआती मान्यता थी वो गलत साबित हुई और इसलिए हम शुरुआती मान्यता को बदल देते. ठीक है. अब 3√2 इज इरेशनल. अगली चीज टू प्रूफ क्या करना है? 3√2 इज इरेशनल. इन दोनों को एक साथ करवाऊंगा. एक ये और एक इज इरेशनल. तो प्रूफ देखिए. नेक्स्ट 3√2 इज रेशनल. उसे रेशनल मान लो कि वो परिमेय संख्या है. तो 3√2 को क्या लिखा जा सकता है? वेयर P and Q क्या है? इंटीजर्स R इंटीजर्स है P is not equal to 0 and Q is not equal to 0 अच्छा. अब एक तरफ इरेशनल छोड़ दो और बाकी 3 यहाँ ले दो. LHS is irrational. RHS is rational. This is contradiction. So our initial assumption is wrong. LHS पूरा सेम लिखना है. समझ सर आए? LHS irrational अब इस बार LHS irrational हो गया. उस समय RHS था. सर जिधर P और Q में से तो ये तो एक स्टेप में खत्म हो गया. ऐसे ही होते हैं सवाल. 3 नंबर के हैं. LHS is irrational. irrational. RHS rational. RHS is rational. rational. This is contradiction. Number This this is is- a contradiction. Some or So our initial assumption is so 3√2 क्या हो गया? Is irrational. irrational. सर हाँ. सर ये पीयूष जाट कह रहा है कि हमें सर इसको समझ में आता है लेकिन लिख नहीं रहा. सर बोले नहीं बता देना वो मतलब वो घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आप हमसे पूछ लें हम और क्या बताएं. समझ में आता है लिख नहीं पाता तो सेंटेंस पकड़ना पड़ेगा घर में जाके. सर बोले ना तो करना है प्रयास करना पड़ेगा. तो बैग तो यहाँ छोड़ के जाता है. कितना तो हमें हमारी शुरू की
राइटिंग देखो, बात की हमने न्यूज़पेपर पे लिख लिख के राइटिंग करना सीखा है इतना। तो वही है कि अपने को जब खराब लगने लगता है वही टाइम होता है परिवर्तन का, नहीं तो जब तक चलता है कि चलता है। क्या सो आवर इनिशियल एजम्पशन इज रॉन्ग। आवर इनिशियल जो हमारा शुरुआती एजम्पशन है वो आवर इनिशियल एजम्पशन। ठीक है, अब हटाया जाए। यस जब तक खुद को सही लगता है ना तो तब तक बदलाव करना। वो एक बेकार सी लड़की है 9th ईयर पिता, और मेहनत करी। अभी क्या है कि उसे जब शुरू में थोड़ा एक आध प्राइज मिला, शुरू में फर्स्ट नहीं आती थी, लेकिन हमने जानबूझ के उसको मज़ा चखा दिया। कंपटीशन में थी, उसको चखा दिया। जैसे आपको हमने एक दो बार फर्स्ट कर दिया, उससे समझने लग गए, तो वैसे उसको हमने कर दिया। और फिर एक टॉपर लड़की आई, हमने कहा अब तो ये आ गई है और अब यही फर्स्ट आएगी। तो बोलती सर ऐसे कैसे आ जाएगी, मैं भी उसी क्लास में हूँ, मेरे होते हुए कैसे आ जाएगी। तो आप समझो कि कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। वो जान लगा देती है किसी चीज़ में। अगर उसको मैसेज करता हूँ 10 बजे तो उसके पापा 1-1 बजे तक उसको पढ़ाते हैं डेली के ऐसे रूटीन टेस्ट। कहती मुझे पापा फर्स्ट आना ही आना। और सिंपली वो पेन कलेक्ट करके रखती है, लिखती भी नहीं उससे, चाहे सूख जाए, क्योंकि ये मेरे कलेक्टेड पेन मतलब क्रेज नहीं होता है। तो जब अपने को खराब लगेगा तभी बदलाव शुरू होता है। देखो बच्चों को मालूम नहीं कौन सा सेंटिमेंट्स होता है, ये पता नहीं चल पाता हम लोगों को। सर मेरे में तो कॉन्फिडेंस आएगी। हम इसीलिए थोड़ा सा क्या करते हैं कि देखते हैं अलग अलग कि तुम्हें वो बात आ गई है। अब वो भी अभी पीयूष जाट में इनमें नहीं आई, क्या कहते हैं जय में भी टॉपर वाला जो झाड़ू पर नहीं आया है। 5 - 2 3 सर इसका टेस्ट है ना? is irrational। लेकिन फिर भी ये नंबर नहीं आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि तेज पास तो है। सर सोचिए सर सरप्राइज टेस्ट में भी 39 अच्छा ले आते हैं। हाँ, अभी स्कूल में कितना बढ़िया करके आए। चलो मतलब मैथ में तो बोलते थे लगभग कर ही दिया सारा। यस सर, मैथ्स का सबसे अच्छा हो। तो ये नंबर तो जो भी हैं, लेकिन खुद ये जो बता रहे हैं उनके आधार पर। सर के 20 नंबर के टेस्ट होगा, हिंदी टेस्ट का 40 के होते हैं सर हमारे को। हमारी तो होते थे पहले ऐसे। चलो सर अभी इस बार एक ही बोल रहा सर आपको क्या वो सर यूट्यूब पे चैनल हाँ ये हमने मैग्नेट। भी सुना था ये। हाँ सर वो बता देते हैं कि कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से। चलो तो डबल टेस्ट नहीं करूँगा। आएंगे सर में सर 11 से हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन कराएंगे और लीनियर इक्वेशन आगे बढ़ाएंगे। जो पीछे का है वो शाम को चलेगा। सर में 100 लीनियर तो हो गया ना? हाँ लीनियर इक्वेशन तो हो गया। सर हो गया। सर गुरुवार को शाम को सर हो गया। नाउ एक्सरसाइज सर सर अभी सर हो गया। हाँ ठीक है। एक्सरसाइज सर 1.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है 3 + 2√5 is irrational। प्रूफ इसका प्रूफ देखिए, ये चीज irrational कही गई है। सर इसको उसी मेथड से करना है ना, और एक ही method से फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना आओ, सर ये हम कराया नहीं, फिर भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं करता हूँ, करा दूँ। अरे बहुत समझ नहीं आया।
देखो, लेट v plus 2 root 5 is रेशनल रेशनल, तो v plus 2 root 5 को क्या लिखा जा सकता है? Sir, equal to where q is not equal to 0. आप Co prime number. इंटीजर से भी चल जाएगा, and q is not equal to, क्योंकि वहाँ को प्राइम के कोई काम ही नहीं पड़ा। सर ये जरूरी था कि q and p and q are integers. Sir, लिखना। अगर इंटीजर नहीं लिखोगे तो लोग ये भी क्लेम करने लगेंगे, देखो √2 को मैंने √2/1 लिख दिया है और ये तो रेशनल है। सर मैंने वो इंटीजर सर लिखा। इससे कितना नंबर कर सकते हैं ज्यादा सर? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझो। लोग कहेंगे मैंने तो p/q के फॉर्म में लिख दिया, तो अब ये क्या हो जाना चाहिए? रेशनल। लेकिन क्या ये इंटीजर्स हैं? नहीं, तो ये रेशनल है, इंटीजर होना ज़्यादा जरूरी है। हाँ, सर मेरे प्लस हो जाएंगे हम्म? d और 2 प्लस हो गया। अब ये देखो ऐसा नहीं होता, प्लॉट मास रूल है, मल्टीप्लाई सर, पहले होता है सर मैंने वो वेट p and q नहीं लिखा, सर इंटीजर प्लॉट and मास, पहले ब्रैकेट, 1 मिनट रुको, ऑफ, फिर डिवाइड और फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन आएगा। मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, बाद में एडिशन, ये नहीं जुड़ सकते। तो अब ये देखो, हमको √5 हटाना है ना, यही रखना है। सबसे पहले 3 उधर ले जाओ, तो 3 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? सर 3q। सही है, क्योंकि कोई भी चीज प्लस हाँ, हाँ, होती है तो सर। माइनस का जाएगा। माइनस में जाती है। अब इसका एलसीएम लो, तो q से q में गया तो क्या आएगा? सर b आएगा, ऊपर b आएगा। b आएगा तो 1 आएगा कि नहीं? यस सर। और 1 से 3 में मल्टीप्लाई करो। अच्छा, 1 Minus से q q में डिवाइड करो, q 1 से q में डिवाइड करो, q q से 3 में मल्टीप्लाई करो, 3q। सो 2√5 ये चीज हो गई। विद्या समझ में आई बात? सर LHS is irrational and नहीं समझ में आई तो पहले q लिखा, वो तो है। q से q में डिवाइड किया, बनाया, 1 से 3 में मल्टीप्लाई कर दिया है, 1 से q में डिवाइड करोगी कितना आएगा? अब q से 3 में मल्टीप्लाई करो। अब ये 2 भी हटा दो, यहाँ सिर्फ √5 बचना चाहिए। क्योंकि ये प्रोडक्ट में है इसलिए ये किस में चला जाएगा? तो बोलो 2q हो जाएगा। यस सर। तो अब लिखोगे LHS क्या है? Irrational and RHS RHS is irrational. RHS is rational. This is contradiction. That Assume our so. ये कैसा Sir, है? our assumption is ये So बात initial assumption is wrong. ठीक है। अब देखो प्रूफ में लिखा है दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर इनिशियल assumption। ये सेंटेंस ही चला पता नहीं कौन सी इसमें जम तो हार्ड जाए। है। आप गलत अच्छा। सो अवर इनिशियल सर आप सेंटेंस आसान लिखा सकते हाँ। हैं। initial assumption is wrong. Is wrong और इसलिए क्या लिखते हैं बताओ? So 3 plus 2 root 5 is 5 is irrational. irrational. अब देखो नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है फर्स्ट पार्ट 1/√2 1/√2 सर ये हार्ड है ना? किसने? इसको प्रूफ करना है इज इरेशनल। सर ये हार्ड है ना? देख लो मैं क्या मान रहा हूँ। कुछ नहीं है सर। 2 लाइन का है, जो हार्ड माने तो हार्ड माने। 1 लेट 2 लाइन कह सकते 1 ना समझ में आए फिर पूछ लेना। इज रेशनल जहां पर फिर 1/√2 को क्या लिख सकते हो? b/q. Where p and q Are integers and q is not equal to zero. are integers and q is not equal to 0. Rationalizing LHS लेफ्ट हैंड राइट को रेशनलाइज करो, मतलब यानी डिनोमिनेटर कभी रेशनल नहीं हो सकता। ये बात जानते हो? यस सर। 9th में राइजिंग LHS तो √2 से दोनों में मल्टीप्लाई √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी multiply। क्योंकि नीचे रूट नहीं रह सकता। 2 रहेगा सर। तो √2 into √2 क्या है? 2
2 सर बोलो रूट 2 का स्क्वायर क्या है? 2 2 अब p बाई क्यू, तो इस 2 को हटा दो, ये फालतू है, तो रूट 2 बच जाएगा क्या? यस सर लेकिन जो चीज डिवीजन में होती है वो दूसरी तरफ किस में बदल जाती है? Multiplication। देख लो मल्टीप्लाई हो गई। अब क्या लिखोगे? LHS इज इरेशनल एंड RHS इज सर रैशनल। हम इसी लेंगे लिख लोगे ना? यस Yes, सर sir। LHS इज इक्वेशन और फिर इसीलिए सब लिख देना। This is contradiction. सर वो रूट 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया होगा? इस तरीके से इस रूट से रूट 2 से मल्टीप्लाई किया। कुछ लोग ऐसे करते हैं, 1 बाई रूट 2 को p बाई क्यू लिख दिया और फिर पलट देते हैं, तो वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, q बाई 1 अब सीधा लिखो, q बाई p हो गया कि नहीं? मैंने इन्वर्टिंग भी तो दिखाया था, भी एक दो दिन सर, पहले। सही है। सर ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे q 0 नहीं हो सकता, p 0 हो सकता है, तो p के 0 होने का खतरा हमेशा बना हुआ है, तो इसलिए ये इनवैलिड स्टेप हो जाएगा। हम ऐसे पलट नहीं सकते, कुछ टीचर्स ऐसा बताते हैं लेकिन वो गलत है, क्योंकि p के 0 होने ना होने की कोई गारंटी है नहीं। हमने पलट दिया और काम भी लग कर रहे हैं, ऐसे हो सकता है क्या? तो इसलिए ये नहीं करना पड़ता। कोई टीचर बोले तो ऑब्जेक्ट भी कर सकते। अब आगे देखो, इस 7 रूट 5 सर ये खुद करें लेट 7, और ये बिल्कुल उसी तरीके का है, 3 जैसे नहीं था 3 ये रूट 3 2। 2 हाँ, लेट 7 रूट 5 इज रेशनल। अगर रेशनल है टेस्ट ले लो सर इसका। नहीं लेंगे तो दैट इज p बाई क्यू, Irrational. अच्छा, वेयर P and Q are integer and Q is and not equal to 0. इंटीजर्स एंड Q is not q इज नॉट इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना चाहिए आप बताओ? हाँ सर बता पाओगे। 3 by सर 7 by 5 और फिर PQ ऐसे नहीं होता है, सर बोलो मैं बताऊं? सर ये जो 7 है सर उसको है ना अंदर रखिए। कहाँ ले जाए? राइट में सर सर P सर 7 P by Q 2 है ना उसको डिवाइड यस सर ये हो गया? P 7 Q। सर ये आ गया आंसर। प्रोडक्ट में वो चीज अब क्या लिखोगे? सर LHS LHS is irrational and RHS is सर rational. बहुत सर वो short डॉट डॉट लगा दो। कॉन्ट्राडिक्शन So our initial assumption is सर डॉट डॉट लगा दो। ठीक है, अब थर्ड देखो, 6 plus 2 6 प्लस रूट 2, तो हम इसे लेट कर लें, सर ये भी जैसे ही करो ये है 5 माइनस रूट 3 किधर है? इज रेशनल, ये हमने रेशनल कर दिया, कंट्राडिक्शन वर्ड सभी बताना। सो 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू, वेयर p एंड Q q are integers and Q are integers and q is not equal to 0। अब क्या करना चाहिए बताओ? सर सर 6 सर 2 रूट लिखेंगे सर। सर मैं बताऊं हाँ। सर P by Q में सर माइनस कर दो 6 को माइनस हो जाएगा ना सर सर 6 रूट हो 2 जाएगा लिखेंगे p बाई क्यू माइनस, सही बता रहे हैं, बात तो सही कही ना। तो ये 6 हटा दो यहाँ से, सर मैं भी यही बोला रूट 2 लिखेंगे। आप समझ नहीं पाए आप जो बोल रहे हैं। तो क्यू है। Yes, sir. अच्छा अब बता दो यहाँ क्या लिखो? 6 चलो। P minus 6 सही बता, विद्या बताओ क्या लिखो? सर P minus 6 6 क्यू, क्योंकि 1 से क्यू को डिवाइड किया तो क्यू बचा, Yes, sir. क्यू से इसको मल्टीप्लाई किया। अब लिख दो LHS is irrational and RHS rational। irrational and RHS Contradiction is irrational, this is contradiction। समझ आ गई बात? अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है और कर लेंगे 3 सर। के सारे। सर 3 के सारे सर इतना कर लेंगे सर सर उसके क्वेश्चन बाद नंबर छुट्टी। 2, हाँ फिर छुट्टी कर देंगे। 3 के 1 2 3 बड़ा पेपर देंगे। चलो सर वो स्टेटमेंट पे डैश डैश कर सकते हैं स्टेटमेंट पे डैश नहीं, स्टेटमेंट तो लिखो बार बार तभी सीखोगे, नहीं तो स्टेटमेंट वहाँ भूल जाओगे। 2 लाइन लिख दो, यही है, यस सर इतनी तो लाइन है, यस सर इससे छोटी क्या होगी? सर बुक को खोल के रखते हैं ना। बुक से करो, बुक से ही करो।
सर इसलिए पूरा है ना लगातार 3 टेस्ट होते रहते हैं सर। वो सर एक बार बता दो सर, वो पी एंड क्यू और इंटीजर उसके कितने नंबर कट सकते हैं? कटवाते क्यों, मैं ये कह रहा था। सर बस सर एक बार बता दो सर, मैंने पहले वाला टेस्ट में नहीं लिखा। कटते तो है आधे नंबर का। हाँ पास करते हैं। सर आप मार्क्स का बोल रहे हैं सर मेरे सर एक मिनट बुलाया सर। चलो करो, आ जाएंगे तो आ जाएंगे, जो सही दिखेगा। थोड़ी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। सर बस पी एंड क्यू और चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट सेकंड सर अभी 11 की क्लास चलती है। 11 के भी बंद हो गई है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि